नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं सुपर टॉपअप इंश्योरेंस प्लान के बारे में। तो दोस्तों आपने देखा होगा इस प्रकार की जो न्यूज़पेपर कटिंग मैंने जो ली है, ये न्यूज़पेपर की जो आर्टिकल से ही पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। अंदर से हम घबरा जाते हैं कि किस प्रकार से मेडिकल का जो कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आपके दिमाग में भी यही सब चल रहा है तो इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं दिलवाने वाला हूँ। बहुत ही कम पैसे में आप इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो ऑन सुपर टॉपअप। दोस्तों, क्या इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुपर टॉपअप प्लान एक्चुअली है क्या और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। उसके अलावा मैं इसका एक उदाहरण देके आपको समझाऊँगा कि सुपर टॉपअप प्लान किस प्रकार से काम करता है और ये बाकी जो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी पॉलिसीज़ है उससे कैसे डिफरेंट है। और प्लान लेते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है ये भी मैं बताने वाला हूँ ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। और दोस्तों अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो इस पे मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ। ये वीडियो है हमारा, ये सिर्फ सुपर टॉपअप पे है। हेल्थ इंश्योरेंस का जो वीडियो है उसका लिंक आप देखेंगे ऊपर भी आ रहा है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। तो आप दोनों जगह से कहीं से भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बना रखा है और लोगों को काफ़ी पसंद भी आया है। और इन वीडियो में मैंने हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी जानकारियाँ हैं, कौन सी अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ है, सारी बता दी है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लें, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं। तो क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सुपर टॉपअप के बारे में ही बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कॉर्नर में यहाँ पे देखेंगे ऐसा एक आइकन आ रहा है एरो के आगे, उस आइकन पे आप क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस टाइमली मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप जैसे ही क्लिक करेंगे बेल आइकन पे क्लिक करके और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे आएगा आप वो वीडियो देख सकें। दोस्तों इस वीडियो को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देख के बताता हूँ। ये है मिस्टर शिव कुमार और ये किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और इन्होंने अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रखा है। और ये जो फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है इसका इन्होंने सम एश्योर्ड है यानी 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस इन्होंने ले रखा है। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन शिव कुमार आते हैं और उनको हार्ट का अटैक पड़ता है और इनको अचानक से हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। ले हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, हॉस्पिटल का जो इलाज होता है और उसका जो मेडिक बिल बनता है, हॉस्पिटल का बिल बनता है, वो दोस्तों आता है 15 लाख रुपए का। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हॉस्पिटल्स के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, बिल्स काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं और यहाँ पे शिव कुमार का जो बिल आ जाता है, वो आ गया 15 लाख रुपए का। अब क्या है, अगर ऐसी हालत में बिल मिलेगा तो आदमी को दूसरा हार्ट अटैक आने के चांसेस तो पूरे बन ही जाते हैं। ये 15 लाख में शिव कुमार के पास है क्या? 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है तो उनको 5 लाख तो हेल्थ इंश्योरेंस से मिल जाएगा और कुछ बची-खुची अमाउंट उन्होंने एफडी और जितना भी अपना सेविंग अकाउंट में धन था वो निकाल लिया और वो मिला करके उनके पास हुआ 5 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए इनके पास हो गए। अब 5 लाख रुपए फिर भी बच गया तो 5 लाख रुपए भाई साहब को उधार लेने पड़े। और मार्केट में दोस्तों पता है आपको कि किस प्रकार की मार्केट की इंटरेस्ट रेट है, तो 24% यानी ₹2 सैकड़ा के हिसाब से इनको 24% ब्याज पे मार्केट से 5 लाख रुपए उधार लेने पड़े। तो दोस्तों इस टाइप की सिचुएशन जब व्यक्ति को सामने आती है, तो आदमी को हार्ट अटैक से ठीक ना होकर के वो हार्ट अटैक से कई बार दोबारा भी हार्ट अटैक आ जाता है ये बिल्स देख करके। तो कई बार क्या होता है, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है वो बेटर है, लेकिन ये कई बार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ काम नहीं कर पाती है, जब भी मेडिकल का बिल ज़्यादा होता है। हालाँकि ये सिचुएशंस बहुत कभी-कभार आती है, लेकिन जब भी आती है तो पूरी जितनी बचत है वो सारी खत्म करके चली जाती है। अब क्या आप ये सोचेंगे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड इतना ज़्यादा ले लेंगे कि वो कवर कर दे? नहीं दोस्तों, आप हेल्थ इंश्योरेंस का कवर जितना ज़्यादा लेंगे, वो उसका प्रीमियम इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि आप वो सोच भी नहीं पाएँगे। इसलिए क्या आता है उस टाइम पे दोस्तों आपके लिए काम आता है, इस प्रकार के मेंटल और फाइनेंशियल जो आपको झटका ना लगे, इसके लिए काम आता है सुपर टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। इसका प्रीमियम होता है बहुत कम प्रीमियम रहता है, यानी अगर आप 25 लाख का सम एश्योर्ड का अगर लेना चाहेंगे हेल्थ सुपर टॉपअप प्लान, तो ये आपको मार्केट में मिल जाता है लगभग 4000 से लेके 5000 रुपए में आपको 25 लाख का सम एश्योर्ड मिल जाता है, जो कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप 25 लाख से 45 लाख तक का भी सुपर टॉपअप प्लान ले सकते हैं सिर्फ 1 ला हज़ार रुपए का ऊपर अगर एडिशनल प्रीमियम देते हैं तो। तो दोस्तों सुपर टॉपअप प्लान होता है वो काफ़ी सस्ता है।
ये सुपर टॉपर प्लान में क्या होता है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो आपके पास है ही है। लेकिन क्या है दोस्तों, ये जो मैंने जो कंडीशंस बताई है कि बड़े एक्सपेंडिचर वाली कंडीशंस है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, किडनी फेलियर या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है, ये इवेंट्स होती है, ये बहुत रेयर इवेंट्स होती है। लेकिन इनका क्या है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। जबकि बाकी जो छोटी-छोटी बीमारियाँ होती है, वो चलती रहती है। तो इसलिए क्या होता है, आपको एक रेगुलर हेल्थ प्लान लेकर के रखना होता है, जिसका सम जो बेसिक सम एश्योर्ड है, वो आपको 3-4 या 5 लाख रुपए तक का आपका रख सकते हैं, ताकि छोटी-बड़ी सारी बीमारियाँ हैं, उसमें कवर हो जाती है। लेकिन ये जो बड़ी बीमारियाँ हैं, इनको कवर करने के लिए एक सुपर टॉप-अप प्लान भी लेकर के रखना चाहिए। स्पेशली जो लोग जिनको कॉर्पोरेट या अपने एम्प्लॉयर से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिली हुई है, उन लोगों के लिए तो सुपर टॉप-अप ज़रूरी ही है। क्योंकि आपका जो कॉर्पोरेट का जो जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, वो लिमिटेड है, यानी वो 4 लाख या 5 लाख तक का कवर आपको देता है। लेकिन जब बड़े खर्चे आ जाते हैं हेल्थ के, तो वो कवर नहीं कर पाता है। इसलिए आप अपने कॉर्पोरेट का पॉलिसी देख लीजिए, उसमें कितनी अमाउंट तक का कवर आपको मिला हुआ है, उससे ऊपर का आप हेल्थ इंश्योरेंस जो सुपर टॉप-अप है, वो ले सकते हैं। सुपर टॉपअप में क्या है, जैसे आपका सम एश्योर्ड है, 25 लाख का सम एश्योर्ड का सुपर टॉपअप लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, आपको एक डिडक्टिबल अमाउंट होती है, वो पहले से बतानी होती है। डिडक्टिबल का मतलब होता है इस अमाउंट तक का हॉस्पिटलाइजेशन का साल में बिल आएगा, वो आपको खुद अपने पास से पे करना पड़ेगा, या आपकी जो पहले की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मान लीजिए 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आप उसके हिसाब से डिडक्टिबल डिसाइड कर सकते हैं, ताकि पहले का जो 5 लाख आएगा, वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देगी। उसके बाद अगर अमाउंट बढ़ जाती है, तो आपका सुपर टॉपअप जो प्लान होगा, वो आपको यहाँ पे फ़ायदा दिलवाएगा। आइए इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अच्छा इसमें क्या होता है, आपने 25 लाख का सम एश्योर्ड का सुपर टॉपअप ले लिया, तो अब आपके पास 30 लाख का कवर है। यानी अब 30 लाख तक का कोई भी हेल्थ आता है, इश्यू आता है, तो आप सिक्योर हैं पूरी तरीके से। तो ये काफ़ी अच्छी अमाउंट है। तो अब एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको लेकर के समझाता हूँ कि यही शिव कुमार का एग्जांपल लेते हैं कि शिव कुमार का हॉस्पिटल का जो बिल था, वो 15 लाख रुपए आया, सेम हमारी बात है। तो अब क्या होगा, 5 लाख तो इनका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी, और बाकी जो 10 लाख रुपए है, वो इनका सुपर टॉपअप है, वो दे देगा। तो अब शिव कुमार को ना तो अपनी एफडी तुड़वाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना किसी से उधार लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और शिव कुमार बहुत हैपीली अपना रिकवरी जो है टाइम बिता पाएँगे और अच्छे से रिकवर हो पाएँगे, क्योंकि इन पे कोई फाइनेंशियल बर्डन अब नहीं रहा है, और इनका 5 लाख जो एफडी का था, वो भी पैसा सुरक्षित का सुरक्षित रह गया है। तो आप देख सकते हैं एक छोटा-सा प्रीमियम पे करके किस प्रकार से इन्होंने अपने आप को बचा लिया है। अब दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि किसी ने सम एश्योर्ड ले रखा है, फैमिली फ्लोटर। सम एश्योर्ड में भी जो अपना सुपर टॉपर प्लान है, इसमें आप फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं, पूरे परिवार के लिए एक सम एश्योर्ड ले सकते हैं, या आप इंडिविजुअल सम एश्योर्ड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फैमिली फ्लोटर की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने 25 लाख का सम एश्योर्ड का एक सुपर टॉपअप ले रखा है, और जिसमें 5 लाख का डिडक्शन है, यानी पहले 5 लाख होंगे वो खुद पे करेंगे, और बाकी जो 25 लाख होंगे, वो फैमिली फ्लोटर जो इनका सुपर टॉपअप है, वहां से आएगा। तो आइए, क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो पूरा 1 साल के लिए चलता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अगर आपने जनवरी में पॉलिसी लिया है, तो अदरवाइज आप जिस डेट से पॉलिसी लिया है, उस डेट से 1 साल तक के लिए पॉलिसी रहती है। तो जनवरी में इन्होंने पॉलिसी लिया है, और दिसंबर तक ये पॉलिसी अब वैलिड रहेगी। अब क्या होता है, मार्च में किसी भी कारण से इनको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है, और उस हॉस्पिटलाइजेशन का टोटल बिल जो बनता है, वो हो गया 4 लाख रुपए। यानी उनको किसी सर्जरी करवानी थी कोई, और उस सर्जरी का टोटल जो हॉस्पिटल का बिल बना, वो बना 4 लाख रुपए का। तो अब ये क्या करेंगे, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 5 लाख का हेल्थ प्लान ले रखा है। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इनको क्या कर देगी, 4 लाख रुपए का बिल पास कर देगी। अब क्या हुआ कि इनका दोबारा कोई और बीमारी आ गई घर में, और इनकी वाइफ को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और यहाँ पे जो बिल बना, वो बन गया 8 लाख रुपए का, जून में बन गया। तो अब क्या है, इनका हेल्थ जो प्लान था, वहां से 4 लाख रुपए ये पहले ही उठा चुके हैं। तो अब इनका हेल्थ प्लान में बचता है 1 लाख रुपए। तो इनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, वो इनको 1 लाख रुपए दे देगी, और बाकी का जो अमाउंट होगी 7 लाख रुपए, वो इनको मिल जाता है सुपर टॉपअप से। तो यहाँ पे इनको अपने घर से पॉकेट से लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। अब क्या होता है, अक्टूबर में इनके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, और उसमें टोटल खर्चा आता है 15 लाख रुपए का।
तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें तो अब इनका हेल्थ प्लान है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब अगर इन्होंने सुपर टॉपअप प्लान नहीं ले रखा है तो यहाँ पे अब इनको ये 15 लाख रुपए कैसे ही उधारी से जहां से भी है लेके आने पड़ेंगे। लेकिन अगर इन्होंने सुपर टॉपअप प्लान ले रखा है तो क्या होगा कि ये जो 15 लाख का बिल होगा वो हेल्थ कंपनी दे देगी आपको सुपर टॉपअप से। तो सुपर टॉपअप से आपको पूरे 15 लाख रुपए यहाँ पे मिल जाते हैं और घर से कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब भी आप देखें तो 15 और 7 22 लाख का आपने सम एश्योर्ड सुपर टॉपअप से लिया है। 3 लाख का सुपर टॉपअप का जो अमाउंट है वो अभी भी बाकी है। तो अगर 3 लाख का दिसंबर तक कोई और रिक्वायरमेंट होती है तो 3 लाख रुपए का और भी हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे मिल जाता है। तो आप देखें दोस्तों, यहाँ पे अगर सुपर टॉपअप का जो प्रीमियम मैंने जैसा बताया कि 3 से लेके 4-5 हजार में आपको मैक्सिमम 5 हजार तक आपको 45 लाख तक का सम एश्योर्ड का सुपर टॉपअप मिल जाता है 5 लाख के डिडक्शन पे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है, सुपर टॉपअप प्लान आप लेकर के रखिए। खुदा ना करे आपको काम पड़े कभी भी ये उठाने का सुपर टॉपअप। लेकिन क्या होता है दोस्तों, आपने 20 साल प्रीमियम भरा और 1 साल का मेडिकल का जो इस टाइप का एक्सपेंसेस अगर आ जाता है और ये लाइफ में इवेंट्स है, इनको आप नहीं नकार सकते कि भाई होगी नहीं, ये इवेंट्स कभी भी हो सकती है। तो उस टाइम पे आपका जो प्रीमियम पे किया है वो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला होगा। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेके लेते हैं कि ये दिसंबर से जनवरी से दिसंबर तक का इनका प्लान है। उसमें क्या है, कोई एक्सपेंडिचर नहीं आया, सिर्फ जून में ही एक मेजर एक्सीडेंट हुआ और किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना पड़ा और इसका खर्चा आ गया यहाँ पे 18 लाख रुपए का खर्चा इनका बन गया। अब क्या है दोस्तों, 18 लाख का खर्चा है तो पहला 5 लाख होगा वो इनकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। बाकी का जो 13 लाख रुपए है वो इनको मिलेगा सुपर टॉपअप से। तो सुपर टॉपअप में डिडक्टिबल अमाउंट होती है पूरे साल के अंदर, वो आपको पहले जो भी हॉस्पिटलाइज बिल होंगे वो डिडक्टिबल अमाउंट आपको पहले खुद पे करनी पड़ती है या आपकी जो बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उनको पे करनी पड़ती है। उसके बाद का जो अमाउंट होता है टिल सम एश्योर्ड आपका सुपर टॉपअप जो कंपनी होती है वो आपको दे देती है। तो दोस्तों आप 25 लाख का सम एश्योर्ड का सुपर टॉपअप ले सकते हैं और मैं रेकमेंड करूंगा आप कम से कम 40 से 45 लाख का सुपर टॉपअप का करवा के रखें, क्योंकि उसमें 500-700 रुपए में आपको 25 से 45 लाख तक का जो डिफरेंस है वो मिल जाता है। तो सिर्फ 700 रुपए करने से आपका सुपर टॉपअप की राशि है वो 25 लाख से बढ़ के 45 लाख रुपए चली जाती है। तो मेडिकल के एक्सपेंसेस जिस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से आपको देखना है कि सुपर टॉपअप ज्यादा अमाउंट का होगा उतना ही बेटर है। अब अगर इन्होंने मान लीजिए तो जैसा मैंने बताया पहले 5 लाख का बिल होगा वो हॉस्पिटलाइजेशन का होगा, वो या तो इन्होंने बेस प्लान ले रखा है उससे लेना पड़ेगा या इनको खुद 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और 5 लाख के बाद जो भी 25 लाख तक के बिल होंगे ड्यूरिंग द ईयर वो आपको सुपर टॉपअप प्लान से मिल जाते हैं। अब है सुपर टॉपर प्लान के फायदे क्या हैं वो देख लेते हैं। तो सुपर टॉपर प्लान में दोस्तों होता क्या है, आपको एक थोड़ा सा प्रीमियम पे, यानी मैंने जैसा बताया 3,000 के प्रीमियम पे आपको 25 लाख का कवर मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्रीमियम देकर के आप कितना बड़ा कवर ले सकते हैं। और फैमिली फ्लोटर प्लान भी आप इसमें ले सकते हैं, यानी पूरी फैमिली को एक ही प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि पूरी फैमिली का सम एश्योर्ड होगा वो कॉमन सम एश्योर्ड हो जाएगा। और या आप अगर सिंगल हैं तो आप इंडिविजुअल सम एश्योर्ड सुपर टॉपअप भी प्लान ले सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स के साथ लेना चाहते हैं तो जैसे आपके मम्मी या पापा हैं तो उनको एक इंडिविजुअल से जो सुपर टॉपअप प्लान है वो दिलवा सकते हैं ताकि उसकी जो प्रीमियम होगा वो कम होगा, क्योंकि जो प्लान का जो अमाउंट देखी जाती है वो जो हाईएस्ट एज होती है जिसकी भी ग्रुप में उसके बेस पे बनती है। इसके अलावा इसमें क्या है, आपको फायदा मिल जाता है टैक्स में भी, मेडिकल मेडिकल जो इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं वो समझ के आपको उसमें टैक्स में भी फायदा मिल जाता है। तो ये आपको अच्छा फायदे का यहाँ पे सौदा रहता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि सुपर टॉपर प्लान जब खरीदते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। पहली बात है कि आपको देखना है कि डिडक्टिबल कितना है। ये डिडक्टिबल अमाउंट होगी, ये पहली अमाउंट होगी, यहाँ तक की राशि आपको पे करनी पड़ेगी। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस आपका है तो आप देख लीजिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का कितना डिडक्टिबल है, उससे ऊपर का आप जो है वो सुपर टॉपअप ले सकते हैं। दोस्तों जितना ज्यादा डिडक्टिबल होगा आपका प्रीमियम उतना ही कम होता जाएगा। जैसे आप 4 लाख का डिडक्टिबल रखेंगे तो आपका प्रीमियम ज्यादा होगा और अगर 5 लाख का डिडक्टिबल रखेंगे तो प्रीमियम आपका कम हो जाएगा। उसी हिसाब से आपको बेस प्लान ध्यान में रखना है दोस्तों। क्या है, सुपर टॉपअप के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकता है कि आप 5 लाख रुपए खुद अपने पॉकेट से भी पे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक बेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमेशा रेकमेंड की जाती है कि आपके पास होनी चाहिए ताकि जो छोटे मोटे जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है वो आपकी बेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से आप
बाय कर सकें। आपको देखना है कि जो भी सुपर टॉपर आप बाय कर रहे हैं उसका जो कंपनी है उसका हॉस्पिटल्स के साथ कितनी हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है, कितनी हॉस्पिटल्स के साथ वो कैशलेस सेटलमेंट हो जाता है। जितनी ज़्यादा हॉस्पिटल्स का नेटवर्क उनके पास होगा, उतना ही वो हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ताकि आपको कैशलेस जो उसका ट्रीटमेंट है उसमें काफ़ी मदद करेगा। अब है दोस्तों इसमें क्या-क्या कवर है, कौन-कौन सी बीमारियाँ उस सुपर टॉपअप में वो कवर करते हैं, वो भी आपको देख लेना है, कौन सी बीमारियाँ उनको एक्सक्लूड करते हैं और उनका जो वेटिंग पीरियड है वो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी देख लेना है कि उसमें सब लिमिट्स क्या है, जैसे कुछ-कुछ जो सुपर टॉपअप लेंगे, उसमें उनकी रूम की लिमिट्स रहेगी कि भाई इतने हज़ार तक का आप रूम ले सकते हैं, या आपका जो सम एश्योर्ड है उसका 2% या 5% की राशि का ही पर डे का रूम रेंट आप ले सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें हैं वो देख लेनी है कि उसमें सब लिमिट्स तो नहीं है, एम्बुलेंस का लिमिट है, फिर आपका रूम का लिमिट है, इस टाइप की कोई कैपिंग तो नहीं कर रखी है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रख लेनी है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हमारा चैनल नया है और हमें आपका बहुत सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद तो आप सब्सक्राइब कर ही डालेंगे। और इस पे बहुत ही अच्छे-अच्छे ज्ञानवर्धक इंश्योरेंस से रिलेटेड और भी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड वीडियोज़ हम यहाँ पे डालते रहेंगे, ताकि लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस फैले और लोग कैसे फाइनेंशियली साउंड बन सकें। दोस्तों इसके लिए चैनल बनाया गया है और आपको ये चैनल पे बहुत ही अच्छा-अच्छा मटेरियल मिलता रहेगा। और लास्ट में आपने जो ये वीडियो देखा, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए दोस्तों आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक बार दोस्तों, कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लोग लिखते हैं, ईमेल करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ और ना ही मैं किसी प्रकार की हेल्थ एडवाइजरी, हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड या लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड कोई एडवाइजरी देता हूँ। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, ये सिर्फ ज्ञान साझा करने के लिए बनाए गए वीडियो हैं। इनका किसी भी प्रकार का मकसद इंश्योरेंस एडवाइजरी देना नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद।